हित को नुकसान पहुंचाएगा, गरीब के हित को नुकसान पहुंचाएगा, वो नहीं बचेगा। आज की डेट में सरकार पूरी सावधानी के साथ, ईमानदारी के साथ योगी सरकार काम भी कर रही है और रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा भी कर रही है। खाद के लिए किसान आज बदहाल घूम रहा है, तो क्या यही है परिश्रम की पराकाष्ठा? अरे हम करीब दोपहर से आए हैं, 12 बजे से। क्या इतना समय क्यों लग रहा है? खाद मिलने कल को बुला रहे हैं, कल आओ। किसानों की आप बीती यही है कि सब्सिडी पर मिलने वाली खाद के लिए कई दिनों तक कतारों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। चंद किस्मत वाले किसानों को ही टोकन मिलता है और ज्यादातर किसानों की उम्मीदें लाइनों में खड़े खड़े दम तोड़ देती है। मुश्किल यही है, सरकारी खाद की किल्लत है और बाजार के भाव पर जेब में खाद खरीदने के नोट नहीं है। सवाल यही है, किसान जाए तो कहां जाए, क्योंकि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चुके हैं। यानी जय जवान जय किसान सिर्फ जिम्मेदारों के नारों तक सीमित है। शायद किसानों के हक की आवाज सुनकर जिम्मेदारों की नींद टूट जाए। आज तक ब्यूरो। खबर दिल्ली की हवा में जहर खोलते उस प्रदूषण पर जिसका दिल्ली सरकार के पास अभी तक कोई उचित जवाब नहीं है। दिल्ली में AQI हर रोज कहर बरपा रहा है। दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्री ये कहते हैं कि मौसम पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। ये मंत्री हैं आशीष सूद। इतना ही नहीं, मंत्री आशीष सूद ये भी कहते हैं कि पड़ोसी राज्यों का मौसम दिल्ली के वातावरण और मौसम को खराब करता है। तो क्या आशीष सूद जी, ये मान लिया जाए कि दिल्ली में प्रदूषण की मारी दिल्ली की जनता सिर्फ भगवान भरोसे है, आपके भरोसे नहीं? दिल्ली में सांसों की इमरजेंसी लगी हुई है और दिल्ली सरकार के मंत्री जी कह रहे हैं कि दिल्ली का अपना मौसम नहीं है। दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं होता। AQI हर दिन दिल्ली वालों पर बढ़ चढ़कर धावा बोल रहा है। आपको बता दें, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 11 दिसंबर को संसद में दावा किया था कि 2025 में अभी तक AQI 450 नहीं पहुंचा है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री के दावा करते हुए दिल्ली में 15 दिसंबर को AQI 500 पहुंच जाता है। और बड़ी बात यह है कि दिसंबर के महीने में दिल्ली के अंदर औसत प्रदूषण बीते 8 सालों में सबसे ज्यादा रहा है। और रेखा गुप्ता सरकार के मंत्री कह रहे हैं, राजस्थान में धूल भरी आंधी चलेगी तो दिल्ली का वातावरण खराब हो जाएगा। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलेगी तो दिल्ली का वातावरण खराब हो जाएगा। दिल्ली में दिन निकलता है, राजधानी में धुआं धुआं सा नजर आता है। राजधानी में स्मॉग यानी वायु प्रदूषण की एक मोटी परत छाई हुई है और दिल्ली के मंत्री बोल रहे हैं, ये 1-2 दिन का काम नहीं है। मेरा मानना ये है कि प्रदूषण एक दिन की समस्या नहीं है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है कि एक सर्वे के मुताबिक 82% लोगों के करीबी सर्कल में कोई न कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। और इसीलिए दिल्ली वालों का गुस्सा CM रेखा गुप्ता पर फूट पड़ता है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रेखा गुप्ता को देखते ही AQI के नारे गूंजते हैं। दिल्ली में ग्रैब 4 की गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं, फिर भी देश की राजधानी में सांसें लेना दूभर हो रहा है। अब सवाल यही उठता है कि दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने के दावों के साथ आई रेखा गुप्ता की सरकार आखिर क्या कर रही है? मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। और अब पहले दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री आए मनजिंदर सिरसा, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रदूषण पर हाथ खड़े करते हुए माफी मांगकर चले जाते हैं। मंत्री जी प्रदूषण पर दिल्ली की जनता को माकूल जवाब नहीं दे पाए, तो अब दिल्ली सरकार में 3 विभाग संभालने वाले यानी गृह, ऊर्जा और शिक्षा मंत्री आशीष सूद प्रदूषण पर अपना पूरा ज्ञान उलट रहे हैं। दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं होता। राजस्थान में धूल भरी आंधी आएगी, दिल्ली में धूल भरी आंधी बढ़ जाएगी। दिल्ली का प्रदूषण। जी हाँ।